मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनता है। और ध्यान रखिएगा जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उन्हीं का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, और कोई भी मैट्रिक्स होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकालें। मतलब स्क्वायर में होना चाहिए, यानी कि जितना रो होना चाहिए उतना ही कॉलम, तो ही उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A 2 3 4 5 इस तरह से मैट्रिक्स है। अगर हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसको मॉड्यूलस ऑफ ए मत पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये जो है हमारा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, इसको मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अब देखिए, और इसको ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, लिखते हैं हम लोग ऐसे, डेल्टा से भी डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। अब डिटर्मिनेंट अगर इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो निकालेंगे कैसे? तो उसको समझते हैं कि इस तरह से अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे, मतलब कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स को भी लिखेंगे कैसे? ऐसे 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कहीं पे ऐसे दे दिया हो क्वेश्चन, ऐसे 2 3 4 5, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जान जाएंगे कि ये डिटर्मिनेंट नहीं है, यानी इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है। लेकिन ऐसे लिखकर ऐसे भी लिखा हो तो हम यहाँ से समझ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिखकर इसका यूज़ कर सकते हैं। निकालते कैसे है? तो अगर 2 वाला है, यही 2 × 2 का है, 2 × 2 का, तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले किसमें करेंगे? पहले इसमें इससे करेंगे। 2 5 जा कितना होगा? 2 5 जा 2 × 5, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 4 × 3, माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 माइनस ये कितना हो जाएगा? 12, यानी ये आ जाएगा -2। तो 10 - 12 कितना आ गया? -2 आ गया। तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट -2 आ गया। इसी को अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2 लिख देंगे, 2 × 5 -3 × 4, सेम ही क्वेश्चन है तो उतना ही आएगा। अब क्या है कि अगर 3 वाला ले लें तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 3 ये पहले लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। A = अगर यहाँ पे हम ले लें 4 2 3 4 3 2 -3 4 4 -4 3 इस तरह से है, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ऐसे, ठीक है। चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं उसी तरह से, तो यहाँ पे लिख ही देना है 2 3 4 3 2 -4 4 -3 3, ये हो गया। हम = देंगे, और यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है तो पहले 2 को लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भी रहेगा अगर वो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे। यहाँ जो है इसके साथ हम माइनस लगा के लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। अगर ये माइनस में होगा तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ फिर हमारा प्लस हो जाता है। अभी इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा आप करते हुए। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए × अब क्या करेंगे, 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम क्या करेंगे? ढक देंगे। ये वाला रो में है और इस वाले कॉलम में, तो अगर इसको हम ढकते हैं इस तरह से तो हमारे पास बचेगा क्या? यही तो बचेगा। तो इसमें हम बाई क्रॉस कर लेंगे, जैसे इसमें बाई क्रॉस किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 3 जा, इसको नहीं देखना है, 2 3 जा 6 तो 6 हो गया, और -3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस तो 12 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ वाला कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको ढको। तो ये रो और ये कॉलम, ये रो और इस कॉलम को ढक दे रहा है, ये रो और ये कॉलम। तो ये रो हमको नहीं देखना है और नीचे वाला कॉलम, यानी कि ये देखना है और ये देखना है। तो बाई क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 3 3 जा 9 और माइनस, जब 3 3 जा 9 हुआ, 4 4 जा क्या हो जाएगा? देखिए इसको नहीं देखना है, इसको आपको नहीं देखना है और इसको नहीं देखना है, ये बचा उसको देखना है। 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16 और -16 होगा, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +16। फिर यहाँ पे क्या है? +4 लिखेंगे। 4 किस में आया है उसको ढको, जैसे 4 इस रो में है और इस कॉलम में है, तो दोनों को, इस रो को और इस कॉलम को ऐसे ढक लिए। इस रो और इस कॉलम को ढक दिए तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे? 3 3 जा 9 यानी -9 और फिर माइनस देंगे, और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, यहाँ पे 8। अब जब इसको हम बनाएंगे तो 2 × 6 में से 12 जाएगा, -6 होगा, और फिर यहाँ पे -3 × 16 और 9 कितना? 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25।
और फिर प्लस 4 इंटू, अभी इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में आता है तो ऐड करके माइनस में लिखते हैं, तो 9 8 17 माइनस 17 हो जाएगा। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -12 यहाँ पे हो जाएगा -75 और ये -68। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जितना आएगा उसको लिख देंगे, यानी -155 आ जाएगा, -155, तो -155 हो गया। तो ऐसे डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, कितना ईजी है। इसको पहले लिखेंगे और जिसमें होगा उसको क्या करेंगे, उस रो और उस कॉलम को ढक लेंगे। अब यहाँ देखिए, हम केवल इन्हीं तीनों को यहाँ नहीं लिख सकते, हम इधर से भी चाहे तो लिख सकते हैं। इधर से अगर 2 को हम लिखेंगे तो 2 को इसको ढकेंगे और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम इस 3 को लिखेंगे तो इसको ढकेंगे, इसको और इस बीच वाले को, मतलब इसको और इसको, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 को लिखते हैं तो 4 वाला ये और ये रखेंगे, तो इसमें इससे करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से इसको ले सकते हैं यहाँ, और जो रूल है उसका अप्लाई कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, नीचे वाला ले सकते हैं, इधर वाला ले सकते हैं, कोई भी लेकर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। इसके लिए आप लोग फ्री, अगर ऐसे दे दे, ए हमारे पास तो है ही, ये वाला ए है, अगर बोल दे कि 2a का डिटर्मिनेंट निकालिए और 4a डिटर्मिनेंट निकालिए और बताइए ये दोनों कैसे निकलेगा, तो पहले 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए दिया है तो पहले हम 2a निकाल लेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब 2a निकालेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारा हो जाएगा 4 8 6 10, ये हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। अगर 4 और डिटर्मिनेंट बोला है तो 4 को बाहर रखेंगे और पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और जो a का डिटर्मिनेंट मान चलिए यहाँ पे निकला हुआ है उसी को लाकर यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे हम कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनते हैं उनके लिए हम लोग को जरूरी है कि डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको जानना, और उस प्रॉपर्टी को जानेंगे, समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ही जो 5 मार्क्स यानी ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप लोग बना लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी क्या, हमेशा, और इस तरह के तो ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछते ही है, इस तरह का दिया रहेगा। प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, पहला हम लोग जानेंगे, एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ए अगर डिटर्मिनेंट है कोई हमारे पास, ABC EFG HIJ, ये हमारे क्या है, डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि HIJ तो बार बार यूज होता है इसमें, तो IJ लेना उतना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि यह हमारे ऐसे A है और इसका डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है, तो पहला नियम देखिए कि अगर हम क्या करें कि एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू अनचेंज रहेगा। मतलब कि इस रो को उठा, इस जो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है इसको इस रो में लिख दें और इस रो को उठाकर यहाँ ला कर रख दें, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जितना रहेगा उतना ही रहेगा, यानी वैल्यू अनचेंज रहेगा। तो अगर रो को कॉलम कर दें, कॉल्यूमन, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो करें, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, अनचेंज्ड, सिंपल। अब दूसरा अगर हम आएंगे इसमें, अगर क्या है कि 2 रोज को, 2 रो, 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दे, जैसे इस रो को यहाँ, इस रो को यहाँ कर दे, या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे। 2 कॉलम को क्या करें, इंटरचेंज, मतलब इन दोनों को अगर हम क्या इंटरचेंज करें, इंटरचेंज, तो जो हमारे पास ये आएगा, मतलब इसको अगर हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, तो जो हमारे पास ये इसका जो वैल्यू आएगा इंटरचेंज करने के बाद, वो इस वैल्यू का निगेटिव होगा, इस वैल्यू का क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। और ये वैल्यू इतना रहेगा और ये वैल्यू इतना रहेगा। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया दूसरा लॉ। तीसरा, अगर 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल, 2 रो या 2 कॉलम, जैसे मान चलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ भी आ गया 1 1 1, और ये कुछ भी है 3 4 2 कुछ भी है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि कोई डिटर्मिनेंट है, उसका 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 2 रोज एंड और 2 रोज और 2 कॉलम क्या होना चाहिए, कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल। तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास ए जो मैट्रिक्स होगा उसका अगर डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 0। ये तो हो गया चौथा नंबर। अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे उस पर तो दिए हुए ही है मैट्रिक्स, तो अगर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करने जाए, मैट्रिक्स यहाँ पे एक और ले ले रहे हैं, यहाँ अगर ये है, इसको ले ले रहे हैं 2 3 4 3, ये डिटर्मिनेंट है, और इसमें किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करें 4, तो इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग करते थे तो क्या होता था, सब में करते थे, सब में, सारे एलिमेंट में। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस डिटर्मिनेंट से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अगर करना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 4 × 4, और इसको ऐसे ही रहने देंगे,
समझ में आया? मतलब कि एक रो में कर लिए, हम चाहते तो नीचे वाले में कर लेते इसके, मतलब कि हम ऐसे भी कर सकते थे इसको 2 4 और यहाँ पे 3 इंटू 2 3 इंटू 4 और फिर 3 इंटू 4। देख रहे हैं ये 3 इंटू 4 यहाँ पे क्या है 2 3 है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करें मतलब कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तो यहाँ पे एक रो में किए तो भी सही है, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी हम कर सकते हैं, या ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। हम कॉलम में भी कर सकते हैं 2 4 मतलब कि इसको ऐसे यहाँ पे, और आप याद रखिएगा कि इसको कर सकते हैं 4 इंटू 2 3 इंटू 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और 3 ऐसे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी स्केलर दिया हो, डिटर्मिनेंट दिया हो, तो डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सेम मल्टीपल है तो उसको बाहर भी निकाला जा सकता है। जैसे देखिए अगर ऐसे यहाँ पे लिखा हो 4 8 12 और यहाँ लिखते 7 3 2 1 8 3 ऐसे लिखा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कुछ मल्टीपल है जो कि इक्वल, जैसे 4 है इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 ऐसे, और यहाँ पे 7 3 2 और 1 8 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से 4 को बाहर ले सकते हैं, ऐसे लेकर लिख सकते हैं 1 2 3 और 7 3 2 और 1 8 3। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि प्रॉब्लम बनाते समय ज़्यादातर कौन कॉन्सेप्ट यूज में आता है, एक ये आता है कि दो को कोई इक्वल दिखा दीजिए, पूरा हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा उसका वैल्यू 0। एक ये आता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन अगर ऐसे है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालते जाइए और 0 बनाते जाइए, दो जगह कम से कम 0। तो उसको अभी आप लोग सीखेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे तो बताएंगे कैसे आप लोग माइंड अपना सेट करके रखिएगा ताकि आसानी से बना लीजिएगा। पांचवा देखेंगे हम लोग, पांचवा में क्या है कि अगर कोई ऐसे दिया है a1 प्लस लेमडा 1, फिर a2 प्लस लेमडा 2, फिर a3 प्लस लेमडा 3 और यहाँ पे b1 b2 b3 c1 c2 c3 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे इसको एक साथ इसको और लेमडा के साथ अलग लेकर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं a1 b1 c1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a2 b2 c2, यहाँ हो जाएगा a3 b3 c3, ठीक है, और फिर प्लस हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है, तो प्लस, और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, और यहाँ पे a1 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरह से दिया हो प्लस में एक भी इसके एक ही मतलब एक रो के भी प्लस में ऐसे दिया हो, एक रो के प्लस में, तो हम आसानी से क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे, मतलब कि इस वाले पार्ट को एक साथ लेकर ऐसे, और फिर ये लेमडा के साथ फिर इस सबको लेकर हम क्या कर सकते हैं उसको तोड़कर लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। अब चलिए छठा नंबर प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे ऐसे 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें बोल दे कि जो R1 है R1, ठीक है, R1 को अगर क्या करें R1 प्लस 2R2 कर दें, R1 को क्या कर दें R1 प्लस 2R2 कर दें, और ये डिटर्मिनेंट इसका हम निकालने जाए, डिटर्मिनेंट क्या करें निकालें, तो क्या होगा कि इसका वैल्यू अनचेंज रहेगा, मतलब वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। अगर हम R1 के साथ क्या करें R1 में R2 के 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें उसमें, तो भी ये क्या रहेगा अनचेंज रहेगा। तो उसी तरह C1 का अगर भी चेंज कर दें हम, C1 के लिए क्या करें कि C1 प्लस 2C2 कर दें, यहाँ पे चेंज कर दें या 2C1 कर दें, तो अगर 2C2 यहाँ पे हम कर दें मतलब कि चेंज कर दें इसको, समझ में आ रहा है कि इस प्रॉपर्टी को अगर हम इसमें लगा दें तो भी इसका अगर वैल्यू निकालने जाएंगे तो कोई चेंजिंग उसमें नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू जो होगा ये करने के बाद भी वैल्यू अनचेंज नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन दे देता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इतना काम करेंगे तो कहीं चेंज हो जाए, तो आप चेंज में मार दीजिएगा तो गलती होगी, तो फिर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हमारा 6 नंबर हुआ कंसेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स जो होते हैं डिटर्मिनेंट पर डिपेंडेंट उनको देखेंगे, जैसे कि त्रिरंगल का एरिया निकालना, ठीक है, और एडजॉइंट निकालना, माइनर निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, ये सब हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं। माइनस भी पूछ देता है कभी कभी, कोफैक्टर्स भी पूछ देता है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रियंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रियंगल, तो अगर ट्रियंगल कोई है जिसका x1 y1, ठीक है, और x2 y2 और x3 y3 तीन तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब बोले कि इन तीनों कोऑर्डिनेट से पास थ्रू हो रहा है कोई ट्रियंगल, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट से, तो इस ट्रियंगल का क्या निकालेंगे एरिया। तो जब भी एरिया का फॉर्मूला हमको लगाना होगा सिंपल, हम क्या करेंगे इस ट्रियंगल का एरिया निकालना होगा, ऐसे खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और ऐसे कर देंगे, और फिर इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, और जितना वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया निकालने का तरीका ये माइनस
माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स क्या होता है उसको देखिए। जैसे अगर ए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, तो इसका अगर माइनर निकालना हो 2 3 4 5 दिया हुआ है और माइनर निकालना हो, जैसे एक और ले ले रहे हैं हम मैट्रिक्स यहाँ पे जो 3 वाला 1 2 3 4 3 2 5 6 2 इस तरह से दिया हुआ है और हमको इसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर कैसे निकालेंगे, तो अगर माइनर निकालना है तो माइनर में भी तरीका होता है क्या, जैसे एम, माइनर को एम से डिनोट किया जाता है, M11 निकालना है हमको, M11, तो M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यही ना है 11 इस पोजीशन पे, तो हम इसको इधर से ढक लेंगे और इधर से इसको ढक लेंगे। बचा हमारे पास क्या, मतलब जिस रो और कॉलम में आता है उसको ढक लेंगे, बचा क्या 5, तो M11 5 आ जाएगा, यानी कि इसका माइनर कितना आ गया 11, यानी 2 का अगर माइनर हम निकालेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। तो ये ध्यान रखना, अगर M यहाँ पे 2 1 दे देता तो उसका निकालना होता तो दूसरे रो में पहला नंबर था, तो यही ना है, तो इसको और इसको रखते तो हमारा कितना आ जाता 4 आ जाता माइनर। अगर इसमें माइनर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर 3 तो दिया हो, ये तो दिया तो ढको कर निकालिए, इसमें कैसे निकालेंगे, तो अगर इसमें हमसे पूछ दे कि माइनर निकालिए 1 1 का, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यही ना आता है, तो इसको ढक लेंगे और इधर से इसको ढकेंगे, तो हमारे पास इतना बच गया। तो जब इतना बचा तो यही तो हमारा माइनर हो गया, ये हुआ ना, इतना बचा है 3 2 6 2, तो 3 2 6 2 को ऐसे लिख लेंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे बस। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 6 जा 12, तो घटेगा कितना आ जाएगा -6, यानी M11 का माइनर हमारा कितना आ जाएगा इतना। तो माइनर निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर M22 ले दे, इसका माइनर पूछे निकाली, इसका माइनर, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे M22 का, तो M22 का माइनर निकालना है तो 2 देखो, 2 वाले रो और 2 वाले कॉलम को ढक लो, तो रो और 2 वाले कॉलम को रख ली, मतलब ये वाले, इसको नहीं देखना है आप लोगों को और इसको नहीं देखना है, तो बचा क्या 1 3 5 और 2, बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले इससे करते हैं हम, इससे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 5 15, तो ये कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। अब हम लोग को माइनस, तो हम लोग समझ गए कि माइनस हम लोग को कैसे निकालना है। अब हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स निकालेंगे। इसी तरह किसी का भी माइनर पूछेगा आप निकाल लीजिएगा। अगर पूछेगा कि M33 का माइनर निकालिए या M32 का माइनर निकालिए, तो M32 का माइनर देखेंगे तो क्या होगा, तो थर्ड वाला रो में और 2 वाला कॉलम, तो थर्ड वाला रो 2 वाला कॉलम यही ना, तो थर्ड वाला रो बंद कर दीजिए और 2 वाला कॉलम बंद कीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा देख लीजिए, 1 6 बचा और यहाँ पे 2 5 बचा, तो 1 6 2 5 करके बना लेंगे, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 6 2 5 करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा माइनर निकल जाएगा। अब हमको निकालना है को फैक्टर्स, A21 का को फैक्टर अगर हमको निकालना है, AIJ है कोई, AIJ, और इसका हमको क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर जब इसका निकालेंगे को फैक्टर, तो हो जाएगा हमारा -1 के पावर में I प्लस जे, मतलब यहाँ जो रहेगा उसको ऐड कर देंगे और इंटू MIJ, ठीक है। मतलब कि अगर हमको निकालना है इसी में अगर मान के चलिए, इसमें हमको निकालना है फैक्टर इसका, किसका, A11 का को फैक्टर निकालना है, A11 को फैक्टर ऑफ A11, A11 का को फैक्टर निकालना है, तो -1 के पावर इन दोनों को ऐड करेंगे, IJ है तो 1 + 1 हो जाएगा इंटू MIJ, तो M11 क्या है हमारा 5 आया है, तो 5 लिख देंगे, ये पहले निकाल लेंगे, लिख देंगे या डायरेक्ट यहीं पे निकाल के लिखेंगे, तो ये कितना हो गया -1 के पावर में 2 इंटू 5, तो -1 के पावर में 2, तो माइनस के पावर में जब इवेंट नंबर होता है तो प्लस में होता है और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, तो 1 5 जा कितना हो गया 5, यानी हमारा को फैक्टर कितना आ गया 5 आ गया, किसका, A11 का। अगर A21 का हमको को फैक्टर निकालना है या किसी का भी निकालना है, जैसे इसी में मान लीजिए ये सब निकाले हुए हैं तो इसी में हम बता दें, तो अगर इसमें निकालना है 3 तो दिया हुआ है और इसमें बोल दे को फैक्टर निकालिए, को फैक्टर किसका, इसका A32 का को फैक्टर ऑफ A32, तो A32 का को फैक्टर अगर निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे -1 के पावर में इसका 3 + 2 कर देंगे और इंटू M32, तो -1 के पावर में हो जाएगा 5 इंटू M32 क्या है M32, तो M32 हमारा कितना आया, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो 5 - 12 करेंगे तो 5 12 में से 5 गया 7, यानी -7 हो जाएगा, तो यहाँ पे -7 लिख देंगे, तो ये -1 इंटू -7 यानी क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, तो इसका को फैक्टर कितना हो गया 7 हो गया। मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट कभी भी उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। और एडजॉइंट निकालने के लिए हम करते क्या है, तो अभी आप लोग को को फैक्टर निकालना बताया है ना, उसी तरह सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे और उससे फिर एक मैट्रिक्स को बनाएंगे, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसको ADJ
और ए अगर मैट्रिक्स है तो ए डी जे ए से डिनोट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इसको बोला जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसको इससे डिनोट किया जाता है। और निकालेंगे कैसे, इसको हम लोग सीखेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ए इज इक्वल टू 2 3 4 2 1 2 3 1 2, इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिए हुए, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए जो कोफैक्टर था उसको तो हम कोफैक्टर लिख देते हैं, कोफैक्टर ऑफ a11, उसको हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल ए से डिनोट कर दे रहे हैं, कैपिटल है। मान के चलिए a11 निकालना है, मतलब कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए -1 के पावर 1 + 1 कर देते हैं और इंटू m11 करता है ना ये। तो ये हमारा कितना -1 के पावर 2 हो जाएगा इंटू m11 क्या होगा, तो 1 के लिए रखिए 2, 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 2, यही ना बचेगा। रखने के बाद अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 - 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया, यानी ये 1 1 0 हो गया। इसी तरह ये 1 2 निकालेंगे तो -1 के पावर में कितना हो जाएगा 1 + 2 इंटू m12, तो ये कितना हो जाएगा -1 के पावर में 3, तो यानी -1 इंटू m12, तो m12 मतलब कि फर्स्ट वाला रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाला रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 और ये बचा, तो यही से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 = 6 और 4 1 = 4, यानी 6 - 4 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी -2 आ जाएगा। इसी तरह a 13 निकाले -1 के पावर 1 + 3 इंटू m हो जाएगा 13 m13, अब कितना हो जाएगा ये 1 इंटू m13 का वैल्यू कितना है m13 यानी फर्स्ट रो तीसरा कॉलम ये, तो 6 - 4 यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 आंसर आ गया। अब हम ये सब निकाल लिए, यानी कि सबका क्या निकाल लिए हैं, कोफैक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालने के बाद अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसी तरह मैट्रिक्स देंगे और जैसे जैसे यहाँ पे है a11 उसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 0, फिर यहाँ पे क्या आता है a12 आता है ये -2, फिर यहाँ पे a13 आता है ये 2, ऐसे ही पुट कर देंगे। फिर 2 1 का है 2, ये भी है 2, फिर ये कितना है -8, फिर ये कितना है 1 2 3 4 है, तो 4, फिर यहाँ पे देखिए ये 0, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -4, तो ये हमारा जो आया ये एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। मैट्रिक्स के एडजॉइंट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए एडजॉइंट ए इंटू ए लिखा हो या ए इंटू एडजॉइंट ए लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा आई ए हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल से कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मॉल से ही लिखिए ए डी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें तो आई ए आएगा। अगर ए और बी है और इस तरह से करें तो ए और ए आ जाएगा, ये तो सिंपल है, ठीक है, ये आसानी से बन जाएगा। अगर ए दिया हो, ए इन्वर्स निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं 1/a का ये और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बस, तो हमारा क्या हो जाएगा ए इन्वर्स निकल जाएगा। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो हमको तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए इसमें पहले हम ए निकालते हैं, बी निकालते हैं और एक्स निकालते हैं, 3 चीज़ इसमें से निकालते हैं। ए मैट्रिक्स एक निकालेंगे, ये मैट्रिक्स क्या होंगे, तो एक्स वाई जेड के साथ जो जो मल्टीपल होगा उसको लेकर बनाएंगे, जैसे 3 2 4, तो 3 2 4, ये हो जाएगा -2, ये 1, ये -3, ये हो जाएगा 3 -2 और 2, इस तरह जेड के साथ है जो उसको लेकर बनाएंगे। अब हमको बनाना क्या है बी, तो बी वाला अगर बनाना है तो जो इक्वल में रहेगा उसको लेकर 8 1 और 4, 8 1 और 4, ठीक है। अब x बनाना है हम लोग को, तो x वाला क्या हो जाएगा, जो x y z इसमें है 3 उन्हीं से बन जाएगा x y z। और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी ये मैट्रिक्स बनेगा ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स से बनेगा, ये रो में नहीं लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि जब वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स b, ए इन्वर्स बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए दिया गया है उसका इन्वर्स हम इसका यूज करके निकालेंगे और फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल दिखाएंगे। तो जब इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हमारा क्या है, एक्स वाई जेड है ना, और देखिए एक्स वाई जेड है इस तरह से, तो जब हम इतना कैलकुलेशन करेंगे तो कोई नंबर आएगा जो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है, अलग नहीं आएगा। हम क्या करेंगे ए इन्वर्स निकालेंगे, निकाल कर हम इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या होगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आएगा तो हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा ये 4, मान के चलिए इस तरह आ गया तो हम ऐसे ही लिखे हैं कि जो नहीं कि यही आएगा, मतलब ऐसे आ गया तो ये 4 हो गया, वाई का वैल्यू हो जाएगा 3 और जेड का वैल्यू हो जाएगा 2, इस तरह से हम निकाल लेंगे, मतलब ऐसे आएगा। तो आसानी से आप लोग बना लीजिएगा इसका यूज़ करके, क्योंकि हम एडजॉइंट निकालना सिखाए दिए हैं, ये निकालना बता ही दिए हैं और फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करना बता ही दिए, और यहाँ ये भी बता दिए कि लास्ट में आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा जिससे आप आसानी से वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये तो बनाना बहुत ही आसान हो गया, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करना है कि इसको 0 के इक्वल प्रूफ करके बता दें कि ये 0 के इक्वल है, तो क्या करेंगे, हम LHS में इसी को ले लेंगे, LHS मान लीजिए
LHS इसको ले लिए, इसी को ले लिए हैं LHS। अब इसमें हम करेंगे क्या कि जब LHS इसको लेंगे तो LHS लेने के बाद इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, जैसे LHS में इसको लिख लिए मान लीजिए, उसके बाद इसके नीचे की तरफ बनाते हैं तो लिखेंगे कि C1 को अगर हम देखिए, अगर यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 है, अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें लिख दें तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी हो जाएगा। तो ये भी x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, यहाँ पे भी x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो जब दो रो आपस में इक्वल हो गया, हम लोग पढ़े हैं कि दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, टोटल 0। तो बस हमको इक्वल कर देना है। और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़े हुए थे उसका यहाँ पे यूज करना है, और उसका यूज करके हम कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे C1 जब करेंगे तो C1 प्लस C2 कर देंगे। तो जब C1 प्लस C2 करेंगे तो दूसरा हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा इसका, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी और x प्लस सी। और हम पढ़े प्रॉपर्टी की जब दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाता है या आइडेंटिकल हो जाता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, हेंस RHS प्रूव्ड। मतलब कि इसी तरह से हमको चीज़ों को यूज करें। इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। पहले हम रूल बताए हुए डिटर्मिनेंट में कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से हम इसको बनाएंगे। मतलब डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसी के प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमको लाना है ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी एक रो में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, या किसी एक कॉलम में हो जाए, या 3 ठो कॉलम में वैसा ही हो जाए, तो तीनों में से कॉमन ले ले, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे -2b है, तो अगर हम इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें तो -2b स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो ये +2b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे -b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर और -b स्क्वायर तो +b स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर नीचे भी कुछ चेंजिंग होगा इसमें, तो वो देख लेते हैं। इसमें भी चेंजिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, इसको बनाने का सॉल्व करेंगे। तो पहला हो जाएगा कि लिख देंगे जो C1 है उसको कन्वर्ट करेंगे C1 माइनस BC3 से, BC3 C1 C3, ठीक है। ये मतलब एक कॉलम है रो। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो अभी हम लोग देखें कि b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस और -2b स्क्वायर। जब ये माइनस में ऐसे होगा तो ये तो प्लस में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस हो जाएगा। और जब प्लस होगा तो इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम b से अगर मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर इसमें हम b से मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए क्या होगा, 2b है, जब इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ पे b हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा, यहाँ पे b से करेंगे तो ए स्क्वायर b, और माइनस करना है तो माइनस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर b। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, मतलब माइनस करना है, जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज होगा ना जी, माइनस जब करेंगे तो वही है, b से मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं और माइनस भी करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस BQ। अब क्या है, 2b में से एक तो b जाएगा तो यहाँ पे b बचेगा, b प्लस ए स्क्वायर b प्लस BQ। अब दोनों में से हम सब में से b निकाल लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वैसा ही लिख देंगे, -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए, यहाँ मिल गया हमको ये कॉलम, देखिए ये कॉलम यहाँ से आप, इसमें क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो 0 है, तो हम इस कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 0, यहाँ b हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे बचेगा 2ab, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2a। इसको करेंगे तो हो जाएगा -2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करें कि फिर से यही किसी रो या कॉलम में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो C2, अभी C1 का किए, C2 का देखिए, तो C2 अगर है यहाँ पे तो C2 में अगर हम क्या करें, इसको और इसको देख लीजिए, इसको मतलब हमको लाना है ये वाला, तो इससे रिलेटेड यही ना है, तो इसको और इसको देखिए, या इसको और इसको देखिए, कैलकुलेट कीजिए कि अगर b से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि सब स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर में करना हमको जरूरी है। तो स्क्वायर में करके देख लेंगे करने पर ऐसे कॉमन लेने वाला हो जा रहा है कि नहीं, किसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके साथ हुआ, C1 के साथ और C3 के साथ एक काम हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको करने के लिए हमको यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को अगर जोड़ दे तो 2a स्क्वायर में से एक तो ए स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए वैसे करते हैं, C2 का काम करेंगे
और C2 का काम करेंगे C2 प्लस AC3 करके, AC3 ऐड कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, इसमें ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए इज इक्वल टू, और ऐसे कर लीजिए, यहाँ क्या है 1, इसको तो वैसे ही 0b, इसमें तो कुछ करना नहीं है हम लोग को। अब यहाँ पे करना है, इसमें a से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या कर देना है ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो 2ab, और इसको भी जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -2ab कट के 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ तो आ गया 0। C2 का क्या करेंगे, C2 के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो C2 यहाँ पर रहेगा। अब देखिए अब क्या है, अब इसको इसमें a से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें लाकर ऐड कर दें तो क्या आया, अभी हम लोग देखे आ रहा है 1 + a² + b² कर लीजिए, देख लीजिए। और इसमें भी क्या करेंगे, जब a से मल्टीप्लाई करके इसमें लाकर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अभी कैलकुलेट कीजिए, -2a फिर प्लस a से मल्टीप्लाई कीजिए तो a, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा +a³, फिर इसमें कितना हो जाएगा -ab²। ठीक है, अब क्या कीजिए कि a में से 2a जाएगा तो -a बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस में है तो माइनस, यहाँ -a³ और -ab²। अब सब में से अगर हम -a निकाल लें तो 1 + a² + b² नहीं होगा, यहाँ पे -a निकाल लें तो 1 + a² + b² होगा। यानी कि ये कैलकुलेट करने, इस पे a² से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करने पर क्या आ रहा है, इतना आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे -a और क्या हो जाएगा 1 + a² + b², ये हमारा इतना आ जाएगा। अब जो C3 है उसको वैसे ही लिख दीजिए, -2a 2b -2b फिर 2a, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 -a² - b²। और हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इसको, मतलब कि यहाँ पे तो कॉमन लिए हुए थे, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, इज इक्वल टू कॉमन क्या था 1 + a² + b², कॉमन लिए हुए थे। अब फिर एक और निकाल लेंगे a², तो 1 + a² + b², एक तो पहले से था, एक और निकालेंगे तो 1 + a² + b² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 1 0b, यहाँ बच जाएगा 0 1 -a, यहाँ हो जाएगा 2b 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 1 -a² - b²। तो अब देखिए C1 C2 का तो काम हो गया, बचा C3। अब इसका कोई भी वर्क करने जाएंगे इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमको, तो हम क्या करेंगे R1 R2 R3 में देखिए थोड़ा कुछ, R1 R2 R3, R3 को हमको चेंज करना है, R3 को। तो हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 को जब चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R3 में से, अब R3 को अगर R1 में b से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसमें b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 हो जाएगा। तो वही करेंगे, R3 का वर्क, R3 के लिए वर्क करेंगे, R3 - br1 कर लेंगे, R3 - br1 ये। तो जब ये करेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 + a² + b² है, इसका द होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अब देखिए 1 0 -2b, ये रो को लिख लीजिए, सेकंड वाले भी रो को लिख लीजिए, थर्ड वाले को ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2 है, यहाँ पे क्या है, अब इसको करना है तो इसमें क्या करेंगे, R3 में से इसमें b से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, R3 में से b इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -a में से ये 0 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 -a ही रह जाएगा, -a ही रह जाएगा। 2b² में से जब एक b² जाएगा प्लस b² होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है, तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 -a² + b², ये हो जाएगा। और इसको इतना करने के बाद भी इसमें से कोई कॉमन लेने वाला हमको नहीं मिला। जब इतना करने के बाद कोई कॉमन लेने वाला नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि इसको जो 1 मिला है इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। हम इसलिए बताए हैं ये ताकि आप लोग ये जान लीजिए कि कैसे इसको हम लोग इक्वल दिखाकर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अगर एक रो या एक कॉलम में सेम एलिमेंट आ गया तो ये आप लोग सीख गए यहाँ पे कॉमन लेना। अब क्या होगा कि लास्ट में जब ऐसे बच जाए और कोई यहाँ पे अब विकल्प ही ना बचे तो क्या करते हैं हम कि वैसे एलिमेंट को इसमें से लेते हैं जिससे कि एक बार में इसको सॉल्व किया जा सके। जैसे देखिए 1 को अगर लेंगे तो 1 लेंगे तो ये और ये ढकेंगे ना, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और इतना ही आएगा मतलब कि इसी का एक पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 + a² + b² का द होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1 जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - a² + b² होगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a², और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो +2a² हो जाएगा। और जब इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 + a² + b², और जब 1 से ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है वही रहेगा, तो ये हमारा इंटू में है का द होल स्क्वायर, और इंटू ये कितना हो जाएगा 1, और जो 2a² को 2a² में से घटाएंगे तो +a² + b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + a² + b²
पावर में थर्ड, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया RHS, क्योंकि हमको इतना ही लाना था, तो ऐसा प्रूफ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा देर सोचना होगा कि कैसे हम करें चीज़ों को, और उसके बाद बनाइएगा। यानी कि ये आप लोग को एक प्रैक्टिस एक बता दिए कि कैसे यूज करना है आप लोगों को चीज़ों को, उसके बाद आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए।